अच्छा, आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग कम है तो हम उर्वशी रौटेला के प्लेटफॉर्म से पहले मार्केटिंग करेंगे पिक्चर। अक्षय इतनी घुसपैठ कर दी, आप उर्वशी को नहीं ढूंढ पाए हैं, कहाँ है? पेरिस में है, दुबई में है? रीमा जी, ये मोदी जी से क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? See, that's all. ये क्या किया See, सर आपने? सर क्या क्या? ये बस बता दीजिए। एलुमरेट करके बताएं। Okay. इस वक्त की 3 बड़ी खबरें, जिन 3 शख्स के साथ घटनाएं हुई हैं वो हमारे साथ खुद हैं, उनका पहला रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे। अक्षय ओबराय, आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है, ओके। क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं लॉग आउट करूंगा, पासवर्ड्स चेंज करूंगा और फिर मैं 1930 हेल्पलाइन फोन करूंगा, जो साइबर क्राइम अब महाराष्ट्र का हेल्पलाइन है। नॉट ऑल इंडिया, राइट? इट्स ओनली महाराष्ट्र का है। 1930 इमीडिएटली कांटेक्ट करें उनको। They've got a whole facility in place. They deal with this daily and don't be shy to share it. आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है सुसी गणेशन जी, आपको पता है? पैसा तो आपने इनको पहले दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है। See, actually, honestly, यस, bank frauds बहुत were प्रॉब्लम होगी। Yeah. Lots of PVs, producer हो। Yeah, lots of payments pending. No pending. So, see, 2 things. Now that awareness slowly coming up. Okay, even we are scared to even share this OTP with unknown people. That propaganda has almost reached major crowd now. So if you ask anybody OTP, there is a doubt. So the same kind of awareness should be created for many fields. Especially for my experience, I have never experienced like somebody hacked my account or something. Maybe I'm not that kind of how will I say, popular in this field or something, which is if I hacking me and then get some data or something. But I heard a lot of stories because a lot of family members suffered. I mean, relatives, I heard stories. A lot of friends, they suffered. So what is the best thing is this: immediately reach out, wherever. I mean, Maharashtra number is 1930, but every state they have now, it's a especially central helpline number in fact. Yeah, central number. 1930 central helpline number. इसके अलावा हर स्टेट का अलग अलग नंबर है साइबर क्राइम। When I met IGP Yadav ji, then I understood that there is a police stations of cyber crime alone. They handle almost 5 police stations are there. Till now I didn't know that. Normally I was thinking that every police station will handle this, but they have a separate station. Yes. So because that crime rate is growing, so everywhere there is this kind of a setup is there. So without any hesitation, we have to reach that place. ठीक है। और सबसे बुरा हुआ विनीत कुमार सिंह के साथ, इनका डीप फेक मार्केट में घूम रहा है और ऐसी वीडियोस, सीरियसली आपत्तिजनक वीडियोस, आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो ये कि हर चीज में ना 2 चीज होती है। तो एक ये कि फिल्म देखने तो लोग थिएटर में आते नहीं, तो इसी बहाने हर किसी तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि यही सब आप लोग ज्यादा देखते हो। ठीक। दूसरा ये कि जब ये हो जाएगा, उसके बाद जो मेरा अपना सिद्धांत है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, छेड़ा तो छोड़ते नहीं। तो बाय लॉ उनके पीछे पड़ूंगा और फिर भूत के जैसे पड़ूंगा कि जैसे जो आईपीएस ऑफिसर हैं, सबसे पहले 1930 तो ठीक है, मैं डायरेक्ट उन्हीं को पहले बताऊंगा कि ये हुआ है और इनको पाताल लोक तक खोजा जाए। चलिए, मैं काम वाम छोड़ के उनके पीछे पड़ूंगा। ये 3 केसेस, ये बताना इसलिए आपको जरूरी था। साइबर क्राइम हर तरीके का है, किस किस तरीके का है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन बात हो रही है घुसपैठिए की। माय घुसपैठिया मूवमेंट, माय घुसपैठिया स्टोरी जो आप देख रहे हैं, ये इस फिल्म के पीछे बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो क्रिएट किया गया है विद द मूवी घुसपैठिया। सुसी गणेशन जिनके डायरेक्टर हैं, अक्षय ओबराय और विनीत कुमार सिंह उसके अंदर बहुत मुख्य भूमिका में हैं, उर्वशी रौतेला भी है। अच्छा, ऐसा ही इंसिडेंट तो उर्वशी के साथ भी हुआ है अभी, हालांकि बाद में समझ आया कि वो फिल्म का सीन था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि अगर फिल्म का सीन लीक हुआ था, समहाउ वो भी ये जानती थी फिल्म का सीन था, तो फिर उनकी और उनके मैनेजर की बातचीत भी लीक हुई, जिसमें वो बड़ी परेशान, हैरान, डरी हुई नजर आ रही थी कि अरे ये कैसे लीक हो रहा है मेरे साथ, ये क्या क्या हो रहा है। एक्ट्रेस है, इसलिए तो कास्ट किया गया उनको। अच्छा, ये जब शुरू में हुआ, ये बातें सरफेस हुई कि मतलब ऐसा हुआ है, आप लोग समझ गए थे कि ये फिल्म का सीन है? मतलब
मैं पहले चौंक गया एक्चुअली। ये जब वायरल वीडियो होता है राइट, आई एम द लास्ट टू नो कि वायरल कुछ हुआ है। मुझे पता चलता है अपने स्टाफ से या लोगों से कि अरे ये कुछ वायरल वीडियो चल रहा है, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड करता हूँ। सो व्हेन इट हैपेंड मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है, एंड व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक अरे ये तो मुझे तो पता था, मैं हूँ उस सीन में। तो मुझे साफ पता चला कि ये तो हमारी फिल्म का सीन है। आई डिडंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, हाउ इट केम, एंड See, that is the beauty actually. We really wanted to stop it actually. But that is what, when once released, no, some action happens, even we try to stop it, but it's not possible. That is the danger approach of this social media, no? It spreads like, no, lightning तो speed. मैंने बोला कि मेरा डीप फेक पहले वायरल हो जाए। Viral. ये आपने उससे पहले उर्वशी को टिप्स तो नहीं दे दिए थे आपने? उर्वशी को टिप्स तो नहीं दे दिए थे आपने? उनको सोशल मीडिया और वायरल होने के लिए टिप्स नहीं देने, उनको हमें देना पड़ेगा। इन दिस See, यूनिवर्सिटी I will tell you, she's a university. not only university, that the biggest virus is like a threatening virus in India is this viral thinking, because everybody who are, not only film, if anybody wants to buy or sell vada pav, they want to make that vada pav as a viral thing, no? See, that is getting to that mind completely. We are living in a era where that the viral disease is, no, it's going like anything. It's like, no, सामान्य सी चाहत होती है लोगों में कि लोग जाने, कुछ भी करके लोग हमें जान जाए। तो उसके लिए कोई आदमी अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है। अभी ये जब से ये दौर चल पड़ा है डिजिटल क्रांति का, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हर किसी के लिए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ आप कुछ करिए और अचानक से आप हर जगह तक पहुँच जाते हैं। लेकिन सेलिब्रिटीज के ऊपर सोशल लाइफ में जो लोग हैं, इनफैक्ट मैं पॉलिटिशियन ही, आप मतलब हैरानी होगी ये कि हमारे जो राजनीतिक जगत के मित्र हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निजी तौर पर कभी कभी वो चिंता जताते हैं कि अरे उनके इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे कैसे बढ़ेंगे। मतलब अब ये बहुत फैक्ट की बात आपको मैं बता रही हूँ। ये सोचिए कि ये भी एक चिंता का विषय है। तो वहाँ हर जगह जो आदमी जो कर रहा है उसमें वो इन्फ्लुएंसर होना चाहता है। तो आप लोग तो क्योंकि पब्लिक लाइफ में हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये दबाव रहता है कि बहुत सॉरी मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग इंसान ही हैं। एज मच एज योर माइंड माइट बी स्ट्रॉन्ग कि यार हम इससे परे हैं, एक्टिंग पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। इनफैक्ट मुझे गुस्सा आता है कि हम इतना तवज्जो इंस्टाग्राम को देते हैं, एयरपोर्ट लुक्स पे ध्यान देते हैं, इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कोई एक्टर एक्टिंग की बात ही नहीं करता है। तो मुझे पर्सनल तौर पे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पर। बट यू कैंट फाइट द सिस्टम दैट इज़ बिन क्रिएटेड ना, तो उसी सिस्टम के अंदर आपको जीना पड़ेगा। एंड कभी कभार ऐसा लगता है अच्छा आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग कम है तो हम उर्वशी रौटेला के प्लेटफॉर्म से पहले मार्केटिंग करेंगे पिक्चर। तो दिल को तो लगता है, ये इंसान ही हूँ मैं। हुआ ऐसा किया आपने गणेशन जी? करना पड़ा? अरे he's a sweet man. He is not going to admit that. But as a producer, he has to listen to so many people. Yes. हाँ, जनरली यही बात होती भी है कि भाई ये लोग ये इतने व्यूज का प्रॉमिस कर सकते हैं, लिहाजा इस पर पहले रील शेयर की जाए। But it does not translate into ticket sales. That's what. See, that what the reality is that the theater crowd is completely different. That the people who are Instagram is completely different. Their mindset is you want to tell everything in 3 seconds, 4 seconds, 10 seconds. But here, no, we have to arrest them for at least 2 hours into the theater. So this the patience level of this audience is completely different. And that's why, you have seen our trailer with Bad News and Deadpool, because we really wanted to attract the theater audience. So basically, whatever this show called, you are saying that the likes and this, they're just scrolling. That likes never mean to me anything, nothing, honestly. Because everybody knows that there is YouTube, you are buying this hits, and everybody knows. But this is like it's not a secret social anymore. Media obsession, which is turning into kind of a mental disease, mental disorder. Exactly. लेकिन वो क्या करा सकता है, उसका एक बहुत बड़ा पहलू आपको इस फिल्म में देखने को मिल रहा है। और आज जब हम बात करते हैं कि अभी परसों हमने ये खबर पढ़ी और की बहुत दुखद थी, 10वीं का बच्चा और वो घर की 14वीं मंजिल से कूद गया पुणे में। ऑनलाइन गेम का टास्क उसने पूरा किया और उसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि वो इस हद तक एडिक्ट हो चुका है
यही केस आया एक बच्ची के साथ। और आप डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे थे विनीत, तो अभी एक डॉक्टर ने 70 लाख रुपए, उसको डिजिटल अरेस्ट रखा गया 7 घंटे तक, 70 लाख रुपए पूरे उसके अकाउंट से ट्रांसफर करा लिए गए। That's what I told. That digital arrest. That's ये what we are डिजिटल talking. अरेस्ट का मामला हुआ है अभी, महाराष्ट्र का ही ये मामला है और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और इस फिल्म के जरिए आपको ये दिखने जा रहा है कि साइबर क्राइम हमारे घरों में, हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ तक इंट्रूड कर चुका है। वेरी डीप स्टोरी। सुशी जी, इसका आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि अभी जिस तरीके के सब्जेक्ट्स की भीड़ है उसके बीच में एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आना इतने सिंसियर ट्रीटमेंट के साथ, इट्स अ बिग चैलेंज। Yeah. See, actually, the original story I picked up from the real life only. That the core of the film, it's about that if somebody's secret, if my secret is stuck with you, whoever I am, he may be an inspector, police inspector, he may be a big businessman or a wealthy man. I have to listen to you. So that your data, your secrets are much more important than anything in your life. Absolutely. So I want to communicate this message to the audience. That is why just we weaved the story into this, because this particular film, it's not only talks about the social media crimes, it talks about many other things. Greed. When the man just wants to have this, everybody wants to be rich, but the path what we choose just made us to regret it. So the various parameters just in the storyline, it's a different layers we touched it. So one of my close friend, he worked in this intelligence department. He's always he's getting bored. What he said when he was just overhearing conversation, it's not be entertaining all the time. You'll get some nonsense talks going on. You have to listen continuously. So it's a most boring job. But when I asked him, can you give some incidents and all? When he narrated that real incidents of the people whom I am thinking that they are great, then I changed my opinion. So we as a human, we have two different compartments in our life. One is the social and another personal. If you go to the personal, you can see the different color of the person. That is the basic instinct or probably the starting point for the story. Exactly. And then one line is very fascinating for me. Other secrets are enjoyable for you. Your own secrets? Definitely. That question comes, I think the character is born. Yes. And you're enjoying that question, Akshay? सबसे ज़्यादा तो आप इस सवाल के मज़े ले रहे हैं फिल्म में। बिल्कुल, बहुत मजा है इसके अंदर को। तो बड़े अलग तरीके से गढ़ा गया है आपका कैरेक्टर, अनलाइक अक्षय ओबराय इन अर्लियर रोल्स। सो हाउ इट वाज? देखो, सबसे पहले तो एज एन एक्टर बहुत मज़ा आता है कि आपको अलग अलग प्रकार के रोल मिले। इसलिए तो मैं बना एक्टर। मैं फेम के लिए नहीं बना एक्टर, मैं पॉपुलैरिटी और इंस्टाग्राम फॉलोइंग और बड़ी गाड़ियाँ और शोहरत के लिए नहीं बना। मुझे एक्टिंग से लगाव है। आई रियली लव द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। आई एंजॉय एक्टिंग। आई फील डिप्रेस्ड व्हेन आई एम नॉट एक्टिंग बिकॉज इट्स अ रिलीज, एंड टू बी अदर पीपल मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है। जैसे आप जिस तरह से बैठी हुई हैं, आप जिस तरह से रिलैक्स तौर से आप इंटरव्यू लेती हैं, वो सब मैं नेचुरली स्टडी कर रहा हूँ। इट्स नॉट कि मैं देख रहा हूँ, इट्स पार्ट ऑफ माई सिस्टम। इवन हाउ सर इज सिटिंग और हाउ विनीत भाई सिटिंग, एंड ही विल हैव अ सिमिलर अप्रोच। एक्टर्स की थॉट प्रोसेस ये है, हमारी लाइफस्टाइल ये है, हम लोगों को स्टडी करते हैं। सो टू प्ले रोल्स लाइक दिस, टू गेट रोल्स लाइक दिस इज सुपरबली एक्साइटिंग। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव अ वेरी गुड डायरेक्टर, बिकॉज मैं सिर्फ इतना तक कर सकता हूँ, एंड देन डायरेक्टर हैज टू सी इट कि यार ये चॉकलेट चेहरा है, जो लोग कहते हैं मेरे बारे में कि ही इज गॉट अ रोमांटिक फेस, फॉर हिम टू सी इट एज नो, आई सी कि इसकी आंखें जो हैं, जो जिस तरह से कलर है इसका, जो इसकी नाक जो है, मैं इसको ऐसे शूट कर लूँ ना टेली लेंस लगा करके, तो ये डरावना लगेगा। And then the way he'll tell me to put my chin down or move my eyes. So you need a very good, strong director to bring out a strong part. Exactly. तो मेरा अकेले का कोई मतलब सबका योगदान है इसमें. Even the sound, even the Setu Srinam sir, the way it's been shot. But I had a blast because ऐसे characters का कोई दायरा नहीं है. आप कुछ भी कर सकते हो जो real life में हम नहीं कर सकते हैं. So like for his character there's a certain limitation because he's the hero and carrying the moral pressure of the character. It's a moral also. pressure of the character. I have no pressure, so एक आज़ादी होती है ऐसे किरदारों में. So I had a blast. I would reshoot the film also again if I could just to play the part. नहीं blast तो हमारे मुक्केबाज ने भी बड़ा लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुक्के भी मार रहे हैं. नहीं बहुत उस तरह के लोग बहुत हैं, इसमें वो हीरो है इसमें. हीरो विनीत is always a hero. I'm like big fan of
विनीत एक्टिंग ऑलवेज। विनीत, इतने कमाल के आपने हमारे को कैरेक्टर्स दिए और हमेशा सुपरबली एंटरटेन किया है। थोड़ा हमें आप इस फिल्म में और इस किरदार के बारे में भी बताइए। ये किरदार है रवि राणा का। रवि राणा एक कॉप, और ये दूसरे कॉप से अलग है जो नॉर्मली हम देखते हैं। ये मोस्टली सिविल ड्रेस में रहता है एंड साइबर यूनिट में काम करता है। इसे बहुत जिम्मेदार काम सौंपा जाता है और वो है कई सारे नंबर्स आते हैं जिनको उसे सुनना है। ये ऑनेस्ट बंदा है एंड जैसा कि सर ने बोला कि आपकी एक दुनिया होती है, उसमें उस दुनिया में हर किसी की कुछ एक पर्सनैलिटी की एक छाप आपके मन मस्तिष्क पे रहती है। जब ये सुनना शुरू करता है तो इसे समझ में आता है कि मैं जो सोच रहा था इससे दुनिया की सच्चाई कुछ अलग है। एंड उस प्रोसेस में उसे ये लगने लगता है मैं किस पे ट्रस्ट करूं किस पे ना करूं। तो जो प्रोमो में आप एक शॉट देखते हैं कि जस्ट लुकिंग समवन स्ट्रेंजर, तो उसे हर किसी के अंदर एक जो रियल है उसका, जिसे वो सुन रहा है डेली, तो उसे समझता है कि अगर मैं इनका नंबर सुनूं या इनका नंबर सुनूं, इनके अंदर भी एक जानवर है जिसे वो छिपा के रखते हैं, जिसे ये जानता है। और कहानी वहां से कैसे आगे जाती है, फिर वो टर्न एंड ट्विस्ट शुरू होता है। फिर ये एक जो ऑनेस्ट है वो कैसे खुद से ही प्रोमो में बोल रहा है ना, आई एम एन ऑनेस्ट करप्ट, उसका मजा लेना शुरू करता है। तो वो ये जर्नी कैसे हो, और एक कॉप जो पावर जिसके हाथ में है, ये घुसपैठिए जो है उसकी भी जिंदगी में घुस जाते हैं और तबाही मचाते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई घुसपैठिया घुस सकता है और ये उथल पुथल मचा सकता है अगर आप सावधान नहीं रहे तो। और वो हो रहा है, जैसा आपने बोला ना कि वो डिजिटल अरेस्ट करके एक डॉक्टर से 80 लाख रुपए, ऐसी घटनाएं बहुत कॉमन होती जा रही है। बिल्कुल। वो फिजिकल रॉबरी अभी बहुत कम हो गई है कि हम ये कम सुनने में मिलता है कि 5 करोड़ की डकैती हो गई, बट इस तरीके की घटनाएं बहुत हो रही हैं। हम लोग अभी मिले जिनसे, उन्होंने बोला कुछ $6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री चल रही है वर्ल्ड वाइड। 67 करोड़ अभी इस एक साल के अंदर मतलब साइबर क्राइम में लूटे जा चुके हैं, आप ये कह सकते हैं। मतलब एल कैपोन, दाऊद, ये सब तो बहुत फीके पड़ जाते हैं इसके बिल्कुल। और ये अभी वो है, शुरुआत है। अभी तो एआई ने कदम रखा है। अभी तो ऐसा होगा कि हम जिसे जानते हैं उसी की आवाज, उसी की शक्ल में हमसे बात की जा रही है वीडियो कॉल पे। दिस इज हैपनिंग। ये जो आप बता रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये इसी अगर कोई बहुत समझदार आदमी, क्योंकि उस वक्त जो है आदमी अपना मानसिक संतुलन ऑलमोस्ट खो देता है, तो अगर आप देखेंगे उसको कुछ सेकंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली वो एआई कैरेक्टर आपको कॉल कर रहा है। सबसे पहले आपको जो कॉल आती है उस पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी बन करके, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो एक एआई वर्जन के तौर पे आपसे लेकिन वो आम आदमी उस वक्त उस मेंटल स्टेट में आपके लिए समझना वो बड़ा मुश्किल है। अक्षय, हमने इतनी घुसपैठ कर दी है। आज तक के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आपके आसपास कोई घटना घटे तो मान के चलिए कि आपके साथ कोई स्कैम की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली। अक्षय, इतनी घुसपैठ कर दी, आप उर्वशी को नहीं ढूंढ पाए हैं? कहाँ है? पेरिस में है, दुबई में है? आप रीमा जी, दिल की जो तमन्ना है ना, आप पूरी कर रहे हो। मैं चाहता हूँ मैं ढूंढूं इसको, मैं पता करूँ ये कहाँ है, ये औरत आए हमारे साथ। Do some real घुसपैठ। Do some real घुसपैठ। कहाँ है उर्वशी? Where are you? Urvashi, where are you? Somebody says you are in Paris, some Paris, some London, somebody says Dubai. इतनी मुश्किल से। अच्छा, मैं ये सोच रही थी फ्रैक्चर हुआ। yeah, where are you please? गणेशन जी, मैं ये सोच रही थी इतनी मुश्किल से आपने उर्वशी को डीग्लैमराइज दिखाया है। अरे बहुत मतलब मैं पर्सनली अभी जब जेएनयू के दौरान जेएनयू उनकी फिल्म रिलीज हुई थी तो मैं उनसे मिली एंड इट वाज वेरी लाइक बहुत एक सीरियस मुद्दे पर बनी हुई वो फिल्म थी अपनी तरह की, और उसमें उर्वशी को अपेरेंटली एक एक्टिविस्ट के तौर पे दिखाई देना था। एंड मैंने मेट फॉर एन इंटरव्यू, शी वाज वेयरिंग दैट सिंड्रेला गाउन फ्लोर लेंथ का एंड विद सो मच ऑफ मेकअप ऑन एंड लाइक वो ऐसा लग रहा था अभी अभी वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत के सीधा यहाँ पर आ रही हैं। देन आई वाज थिंकिंग कि आपने उनको इतना डीग्लैमराइज कैसे दिखाया? Actually, every day he sent her back to the vanity 50 times. Every day, the only thing he
upset with me this. Why you are obsessed, Nasser? Why you are just asking me to remove the makeup all the time? I said, even if you put and the makeup and come, I am going to remove. Why are you just putting again? Please just no remove and come. No. आधा लोगों ने घंटा देखा है वो इस पे जाता था. Yeah. 1.5 hours used to go in this. She used to come on set. You see sir, and see he's a good directors have to be stubborn. They have to be stubborn. नहीं तो उनका vision across नहीं आता है. So he's just like that. He knows exactly what he wants. She would come out of the van, he would send her back. She would come out again, he'd send her back. Only day I regret that. Okay, You didn't let have it time. go. Let it go. One day I decided because because we are shooting that inspector and the Sivas in the scooter. Yeah, we were on the main road we are shooting. Yeah, Traffic mein. So there is a pressure for me. She's acting like take the tissue paper. Ready sir. So no, this girl not use that very striking lipstick. No, please. No, then almost like okay, let it go. Yeah. Then I'll do it something in DI. I'll let it go. That was is so upset that day. इधर ब्लॉक करो, उधर ब्लॉक करो, ट्रैफिक रुकी है, पब्लिक चिल्ला रही है, और बीच सड़क पे शॉट है. तो ऐसे में क्या कभी अंदर कोई ढल रहा है. वो टेम्परामेंट का केमिकल लोचा होता है, मतलब एक Yeah, तरह से विनीत कुमार सिंह जैसे लेखक भी हैं, है ना, और डॉक्टरी हमारे साथ नहीं कर रहे And, हैं, I have to इतने register. काबिल और सिंसियर कलाकार, और देन अक्षय, मतलब और आप जैसे, तो ये जो मुझे ये बताइए आप संतुलन कैसे बना करके रखते हैं? Honestly, I have to register one point. In this film, they never used makeup. Actually, Yeah. I told them that I want to. And it is I want to such a see. subject Yeah, actually, I want to yes. see the pores, skin pores. No, I actually I told them. Then if you just see the film, you can see the difference. See, based on that, I agree with this makeup and everything. There will be a film. There will be a film. You have to do all the things. This kind of the film, but I think just make it like a next door girl. No. I wanna Every film has a different add approach. one more thing because सर ने same film सर ने लिखी थी और तमिल में बनाई Yes, थी. yes. So he was very clear with each and every frame. Even character की walk, talk, look, personality, reaction, he was very clear. तो ये मेकअप होगा कि नहीं होगा, it's like वो देख ही नहीं पा रहा है. Yes, direct You know, call what- also. Why the makeup, so much makeup is there, you know? For him it was like एक hurdle सा है. तो मतलब ये जो चीज थी ना, because he was very clear कि फिल्म कैसी होगी, because एक बार वो एक्सपीरियंस सर ने किया था. तो सर का वो एक था somehow कि कुछ नया करना है, बट उसमें मेकअप कहीं नहीं आ रहा. और मुझे ना बहुत झुंझलाहट होती है इस चीज से. डायरेक्टर, फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. Absolutely. यू हैव टू, आपको एज एन एक्टर पानी की तरह पेश होना चाहिए डायरेक्टर के सामने कि आप Hmm. करो, यू मोल्ड मी. चलो, इफ यू डोंट हैव अ सेंसिबल डायरेक्टर, आई अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू हैव अ सेंसिबल डायरेक्टर, व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग टू हिम? यू मस्ट, Absolutely. बिकॉज़ उनकी फिल्म है, उनका माध्यम है. इट्स आपको, इफ यू वांट एन एक्टर्स मीडियम, आप नाटक करो, सिनेमा में मत आओ फिर आप. So you have to surrender when you enter the cinema space as an actor. और जिन एक्टर्स को ये समझ में नहीं आती ना बात, मुझे बड़ा गुस्सा आता है. So that used to frustrate me a little bit. But you know, that's neither here nor there. ओके फाइन. अभी ये जो दौर है विनीत, मुझे लगता है एक्टिंग का, सिनेमा का, कहानियों का, ये वो है कि जब लोगों ने बड़े बड़े नामों को, सो कॉल्ड सेल्फ मेड, मे बी और पीपल्स मेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत बड़े बड़े नामों को, सुपर हीरोज़ को, स्टार्स को रिजेक्ट किया है, बहुत ब्रूटली रिजेक्ट किया है. आई टेक दिस वर्ड. और अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ आपको कंटेंट और वो कलाकार जो वाकई में आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा. तो ये जो बदलाव है, ये विनीत कुमार सिंह जैसे एक्टर्स, अक्षय के लिए भी यही सवाल है, उनके लिए कैसे बदलाव का दौर है? मैं हमेशा ना को एग्जिस्ट करने में बिलीव करता हूँ. मुझे लगता है स्टार्स भी हों, बड़े स्टार्स भी हों, एट द सेम टाइम एक्टर्स की रीच भी वैसी ही हो. आप अगर वेस्ट में देखेंगे तो थोड़ा अगर पहले जाएंगे तो आप देखिए अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टेलोन, या उस तरीके के जितने भी एक्टर्स थे, है ना, तो एक अलग तरह का ग्लैमर, वन डैम, सब एक्टर से ज़्यादा वो किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते रहे. उनके पैरेलल ही बहुत सारे ऐसे एक्टर्स इक्वली उनकी फिल्में वहाँ तक जाती रही वेस्ट कि रॉबर्ट डी नीरो साहब की फिल्म हो, या डेंजल वॉशिंगटन साहब की फिल्म हो, या आज के भी वक्त में
आप जोकर आ रही है ऑकिन फिनिक्स की, तो ये उतना ही डीप जाती है। लेकिन विनीत आपको लेकिन लगता यहाँ पे है वो चीज़ missing थोड़ा हो जाती है। सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी आप जहाँ की बात कर रहे हैं और जिन कलाकारों की बात कर रहे हैं, वहाँ सिनेमैटिक सेंसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी गहरी है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं, लगता थोड़ी सी है। बहुत ज्यादा गहरी Yes. है, बट चीजें एक बात बहुत चेंज हो रही है। हाँ, चीजें but बहुत एक चीज रफ्तार से। एक चीज मैं बोलूंगा, सी एक आदत पड़ी हुई है हमें ना, जब कोई चीज लैंड होती है हम माला लेके गार्लैंड लेके खड़े हो जाते लैंड होती है तो गार्लिक। हैं, लेकिन जब वो हमारे आसपास से कोई निकल रहा होता है ना, तो उसकी टांग पकड़ लेते हैं, ये न जाने पाए, उसके बारे में हम अच्छा नहीं बोल पाते। इससे ठीक है, एक मनुष्य का एक स्वभाव कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में आप देखो ना कि हर राज्य, ज्यादातर राज्यों में आपको कितनी भाषा मिलेगी, म्यूजिक कितना है। एग्जैक्टली। आप Talent. अगर ट्रेडिशन में आप जाओगे तो आप अगर तमिल, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, यूपी, कश्मीर, कदम हरियाणा, कदम पे कल्चर महाराष्ट्र, है, स्टोरीज गुजरात, हैं, हर जगह का Yes. फूड, हर जगह का म्यूजिक, हर जगह के कपड़े, हर जगह की कहानियां, कितना कुछ है हमारे यहाँ कहने के लिए और कितना वेरिएशन है। आप सोचो, एक फिल्म अगर आप डिजाइन करते हो और उसमें एक किरदार कोई गुजरात से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई J&K से आता है, कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है, सो मेनी स्टेट्स, आप क्या कुछ कमाल बना सकते हो, यू नो। ये वेस्ट के पास इतनी वेरिएशन तो नहीं है, कहीं इतना मैं नहीं है समझता हूँ। इनफैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी हमारा कंटेंट क्यों कम पड़ रहा है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। पर मैं Exactly. ये भी ऐड करूंगा कि चीजें काफी रफ्तार से चेंज हो रही है। सो फॉर एग्जांपल, मैं अपना खुद का मिसाल देता हूँ आपको कि एक एक्टर जो छोटी छोटी फिल्में कर करके जो किसी ने ज्यादा देखी नहीं, शायद तारीफ हुई है या एक्टिंग की तारीफ हुई है, जो भी हो, इवेंचुअली सिद्धार्थ आनंद उसको फाइटर में कास्ट करता है बिकॉज ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर कुछ साल पहले ये बात होती, सिद्धार्थ आनंद जितना बड़ा डायरेक्टर है, कोई भी वो किसी को भी कास्ट कर सकता था। मैं इस बात के डिनाइल में नहीं हूँ, आई अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। कोई स्टार सन लॉन्च हो रहा है, उसको ये रोल मिल सकता था, डैश का कितना खूबसूरत रोल है, कोई भी कर सकता था, पर मुझे मिला। क्यों? बिकॉज सिद्धार्थ आनंद को ये बात समझ में आती है कि ऑडियंस की टेस्ट चेंज हुई है, जो एक्चुअली एक्टर डिजर्विंग है उस किरदार के लिए, निभाने के लिए, उसको लो। ना कि कोई कास्ट करो नेपो की वजह से या कोई खानदान से बिलोंग करता है, बट व्हाई इज ही मेकिंग दैट चॉइस? बिकॉज ऑडियंस की चॉइस चेंज हो रही है। एब्सोल्युटली। ऑडियंस भी सैटेलाइट के कारण और ओटीटी के कारण चीजें देख रही हैं, एंड दे नो नाउ कि अच्छा सिनेमा का लेवल क्या है। बिल्कुल। सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। Exactly. मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, एक हद तक मैं अग्री करता हूँ। सी, जैसे अक्षय ने अपनी बात की, मैं मेरी बात बताता हूँ। मुक्काबाज आई, आज तक मुक्काबाज के आसपास की कोई फिल्म मेरे करियर में नहीं हो पाई जो थिएट्रिकल गई। अग्री, आई अग्री, यस। हाँ, ये Yes. सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा जाके अगर देखोगे तो वो क्यों नहीं हो पाता मैं नहीं समझ पाता हूँ। वेरी ट्रू। ठीक, चेंजेस हैं, सब कुछ है। हाँ। मेहनत सब करते हैं इस फील्ड में, सब मेहनत करते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि क्या किया, कैसे हुआ। प्रैक्टिकल रियलिटी अक्षय के, नो डाउट आई एम वर्किंग, बहुत सारी चीजें हैं जो कर रहा हूँ, लेकिन वो आज मैं 2024 में ये बात बोल रहा हूँ, रिलीज और 2024 के बीच में कुछ साल गए हैं, कोविड के 2 साल गए हैं, ठीक, लेकिन उसके अलावा भी कुछ साल, बट थिएट्रिकल रिलीज मुक्काबाज जैसी, मैं ये नहीं बोलता सेम फिल्म, होप मैं अपनी भावना पहुंचा पा रहा हूँ आप लोगों तक, बिल्कुल। वो इम्पैक्ट वैसी किसी कहानी, वैसे किसी डायरेक्टर्स के साथ मुझे मौका ही नहीं मिला। तो ये भी एक सच्चाई है, बिल्कुल, यू नो, और मिलना चाहिए, हाँ, बिकॉज हम देखना चाहते हैं, बहुत देखना चाहते हैं विनीत कुमार सिंह जैसे एक्टर्स को बहुत अलग अलग कहानियों में। होता ये है कि उसमें मैं समझता हूँ कमर्शियल इश्यूज हैं, बहुत कुछ है, बिकॉज आजकल बॉक्स ऑफिस की बात बहुत ज्यादा होती है, काम की बात उसके बाद होती है, शायद उसका असर है, बिकॉज हर कोई यही बोलता है कि नहीं, वो तो बड़े बड़े नाम और चेहरे प्रोडक्शन हाउसेस के भी वो डिबैकल हुए हैं, तो अगर बॉक्स ऑफिस की बात भी आप करते हैं तो आप कुछ भी इन रिटर्न गारंटी नहीं ले सकते कि भाई आप इस एक्टर को ले रहे हैं तो वो इतना पैसा कमा कर देगा, ये कमर्शियल सक्सेस होगी, ये तो पैरामीटर ही खत्म हो चुका है। एक चीज और क्या होती है कि अब अगर फिल्म, जैसे अक्षय ने गुड़गांव की बात की एक इंटरव्यू में
कितना कुछ 80 स्क्रीन में 80 रिलीज स्क्रीन में Yes. picture आप release क्या हुई। उससे Big box release. office की उम्मीद करते बिग रिलीज मतलब बहुत छोटा रिलीज था हाँ। मैम। मैं पंकज त्रिपाठी नहीं थे उस वक्त, मैं तो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट सबसे पॉपुलर चेहरा रागिनी खन्ना का था उस वक्त, तो ऑल द मार्केटिंग वाज डन ऑन हर नेम। 80 स्क्रीन्स 80 स्क्रीन में पिक्चर रिलीज हुई है अब गुड़गांव। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि वो सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म नहीं है, ऐसा तो हम उसके डिबेट में जाएंगे, बहुत लंबा होगा। देयर सो मेनी फिल्म्स जो बहुत ही एंटरटेनिंग रही हैं, उनकी भी कई बार रिलीज बहुत छोटी सी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम जब सड़क पे निकलते हैं तो बस भी है, कार भी है, साइकिल वाला भी, सबको थोड़ी थोड़ी जगह दो। ऐसा ना हो कि किसी को जगह नहीं, तो क्या होगा ना, एक पूरा स्पेस ड्राई हो जाएगा। एग्जैक्टली। फिर हम एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे हमें मंथन करना पड़ेगा। अभी जो दौर चल रहा है, यू नो, कि हम इवेंट फिल्म अगर बनाएंगे तो वेस्ट में जो इवेंट फिल्म बन रही हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि काफी वक्त लगेगा हमको वहां तक जाने में, बिकॉज़ टेक्निकली एंड सो मेनी थिंग्स दे आर ऑलरेडी देयर। बिल्कुल। प्रोसेस में हमारी ऑडियंस इतनी भी नहीं बड़ी है। यू नो, आई हर्ड दिस डेडपूल का, अगर बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं हमारी फिल्मों को किसी ने मुझे Yeah. बोला कि सिर्फ यूएस डोमेस्टिक 3000 CR नंबर्स, मैं आई एम नॉट गुड इन दैट, आई थिंक 3 दिन में। And that was their target. They achieved so हाँ, easily. तो मुझे Yes. लगता है कि अगर एक जगह बनाई जाए तो इंडिया हमारे में यहाँ कहानियाँ 60, बहुत 70, कुछ 100 होंगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब आप अच्छे सिनेमा की बात करते हैं या डिमांड करते हैं तो वो अच्छा सिनेमा आता कहाँ से है? कहानियाँ, किरदार, कलाकार सब हमारे बीच ही है। इट्स जस्ट दैट कि जब वो प्लेटफॉर्म उनको दिया जाता है तो उसको वैल्यू कितना किया जाता है। दैट्स एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए गणेशन जी। ये मोदी जी से क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? See, that's what. ये क्या किया See, सर आपने? सर क्या कैसे? yeah. ये बस बता दीजिए। एलोबरेट करके बताएं। Okay. See, original title, you know that. Okay, just actually we were about to go with that only. I mean, I always, I told many interviews, I pick up the stories from the newspaper. Without newspaper, especially after the Twitter, nowadays the reading habit also gone. But I am, every day morning I have to read the newspaper. I pick up my influence or something should activate my brain. That day, this caption activated me in the Times of India, where Prime Minister Modi used this word. This word become more popular, more controversial, more viral. ट्रेंडिंग। देखा, ये भी ट्रेंडिंग साइबर ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने So चुना। what I realized that when this word has become viral today, but in my mind I choose the word and register the title in 4 years back. So why can't I use it now? And moreover, this is the title is up for the film. Absolutely. Because in all the characters, not only 3, you have other major 15 characters. Everybody they have the shade of intruder. Yes, very right. So this is the apt title for this. And moreover, when the Prime Minister talked about, that is a different context. I mean, I don't want to get into controversy. That's why, because one person said whether Prime Minister like it or Rahul Gandhi like it. No, I want everybody to like. Anybody, Everybody जिसके should. पास फोन है, उसके साथ ये घुसपैठ हो सकती है अगर बिल्कुल। वो सावधान नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, Yes. बिल्कुल So ठीक कहा। that is exactly. He summed up. I mean, correctly that what you asked the question. This particular title, it's and moreover, Inspired by and Guspetya means faceless. Yes. Yeah. Anybody who's faced, we can't call them as an intruder. No. So this is particularly this character. If you see the film, half of the film is faceless only. I think From like childhood, जब मैं पेपर पढ़ता था या अखबार देखता था तो अक्सर होता था सीमा पे घुसपैठ हुई। तो ये शब्द वहाँ अक्सर ऐसी हेडिंग्स में सुनने को मिलता था। अभी डिजिटल घुसपैठ होती है, बिल्कुल, है ना, और वो कोई भी हो सकता है। तो और ये सोचा नहीं था कि इस तरह से हमारी जिंदगी में हाँ, ये डिजिटल घुसपैठ हो जाएगी, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये संदेश है इस फिल्म का। घुसपैठिया 9 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी फिल्में नहीं देखते हैं, अगर आप ऐसी फिल्में मिस कर देते हैं तो फिर बेकार है हमारा कि रोज़ आप खबरें पढ़ते हैं और फिर आप कहते हैं अरे ये क्या हो गया। जैसे हम बच्चे की खबर की बात कर रहे थे, या फिर हम किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट हो जाता है या किसी का डीप फेक बन जाता है, ऐसी खबरें आती हैं और हमें बुरा लगता है। तो फिर बुरा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसी फिल्में जब इस पर मंथन, विचार विमर्श करने के लिए बनाई जाती हैं और हम नहीं देखते हैं, तब
इस हिपोक्रेसी को लेकर हम कहाँ जाएंगे, इसलिए जरूर देखिएगा 9 अगस्त को फिल्म। And one more, I add one more point. जी We are running a campaign called Kushpetiya Story. हाँ, मैंने बताया वो शुरू Yes, में ही। yes. Basically, we want to create that awareness. See, all films know, not only entertainment. At least know we are all having that social, some kind of just. So they can tag their stories. Yeah, please. Okay, please, fine. please, तो please, आपकी share. कोई भी स्टोरी है जिसमें Yes. आप They शिकार can हुए cover हैं their face. There साइबर no need. क्राइम का, Yeah, वो praise बता is all. सकते हैं। Praise is also there. It's अच्छा, the token of love and affection. No, something if you are sharing, हाँ, just the 1 lakh prize we announced. हम्म, Just to we encourage them to speak about. No, exactly. that is the main reason. Just we ask them. Even they can cover their face. Even we don't want the identity. We want that that this kind of people who are suffering inside, and then that suppressed feeling should come out. That's why we run this Very campaign. important. मैं एक Very चीज बोलूंगा कि जी। प्लीज कवर ना करें, इतनी हिम्मत जुटाएं, हम सब आपके साथ हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस बातचीत के लिए। Thank you. नमस्कार, थैंक यू सो मच। Thank you.